सीधा बरार स्क्वायर आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीडीएस विपिन रावत को अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरार स्क्वायर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आगरा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह उनके पैतृक घर पर। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह ही उस वक्त पायलट के तौर पर कमान संभाल रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। बेहद काबिल ऑफिसर, लेकिन न जाने उस वक्त आखिरी महज 7 मिनट पहले ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरीके से कंट्रोल खो बैठे। हेलीकॉप्टर पर परिवार को सांत्वना देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बरार स्क्वायर की है। बरार स्क्वायर पर तमाम डिग्निटरीज इस वक्त जो वहां मौजूद हैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि कुछ ही पलों बाद 2 बेटियां हैं परिवार में। एक बेटी जो कि मुंबई में रहती थी, जैसे ही खबर उन तक पहुंची वो वापस आई अपने माता पिता। आप सोच सकते हैं परिवार पर दुखों का पहाड़ एक तरीके से टूट जाना, यही वो स्थिति होती है जब माता पिता दोनों को एक साथ बच्चों ने गंवा दिया। और एक बेटी जो दिल्ली में ही थी, जो अविवाहित हैं। परिवार पूरा मौजूद है, साथ में रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं बरार स्क्वायर। और ये विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का घर। आगरा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब पूरा देश यही जानना चाहता है कि जिस नियति की वजह से हमें खोना पड़ा अपने देश के वीर सपूतों को, आखिर वो वजह क्या रही, आखिर वो आखिरी क्षण की कौन सी चुनौतियां रही जिसने एक झटके में देश को इतना बड़ा जख्म दे दिया। माहौल गमगीन है और देश का हर नागरिक आज आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। ये ऐसी पीड़ा है जिससे उबरा नहीं जा सकता। एक झटके में हमने 13 वीर सपूतों को गवा दिया। वरुण सिंह जिनका इलाज जारी है, लेकिन स्थिति बहुत क्रिटिकल है। कल आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे पालम एयरबेस पर, जहां पर पार्थिव शरीर स्पेशल विमान से सुलूर एयरबेस से लाया गया था। वहीं पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये तस्वीरें देश को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है अपने उस साथी को जिसका कभी ऑर्डर्स जिनके फॉलो किए हों, इस तरीके से उनको देखना कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ उनको आखिरी विदाई देना, ये शायद ये कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तस्वीरें जो इस वक्त देश को देखनी पड़ रही हैं। आपको बता दें, विधिवत रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होगा। उसके पहले तमाम सैन्य प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। तीनों सेना के 800 सदस्य शामिल हैं अंतिम संस्कार में। तोपगाड़ी से पार्थिव शरीर को लाया गया और जिस पोस्ट पर इस वक्त रखा गया है, ठीक सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर, ठीक उनके बगल में उनकी स्वर्गीय पत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव शरीर रखा गया है ताबूत में बंद। 17 गन सैल्यूट दिया जाएगा यहाँ पर। 198 सैनिकों ने एस्कॉर्ट किया पूरे रास्ते। 3 कामराज मार्ग से लगातार जब ये यात्रा चली, यहाँ तक पहुँचने के दौरान 198 सैनिक लगातार रास्ते भर एस्कॉर्ट करते रहे। अब सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा बरार स्क्वायर के शमशान घाट पर। इससे पहले सुबह में ब्रिगेडियर लिद्दर, उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। और आखिरी क्षणों में जिस तरीके से उनके ताबूत को चूमा उनकी पत्नी ने, वो तस्वीरें देश भर को रुला गई। और अब सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, अब तमाम डिग्निटरीज जो पहुंचे हुए हैं, वरिष्ठ मंत्री केंद्र सरकार में सभी, किरण रिजिजू को आप देख रहे थे, सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री के तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के बैंड धुनों के साथ जिसने अगवानी की इस शव यात्रा की, जब बरार स्क्वायर पर पहुंचा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए खुद, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत क्लोजली समझ पा रहे होंगे, इन भावनाओं को महसूस कर पा रहे होंगे एक सैनिक के तौर पर भी।
आपको बता दें फॉरेन डिग्निटरीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इन फॉरेन कंट्रीज के चीफ कमांडर्स, उनकी भी मौजूदगी है। 800 सैन्य कर्मी शामिल हैं। रक्षा मंत्री, उनके भी पहुंचने की खबर बताई जा रही थी। और ये बहुत मुश्किल वक्त होता है क्योंकि जिस तरीके से अचानक यह हादसा हुआ है, ये अपने आप में एक गहरा जख्म है। और जब आज अंतिम यात्रा पर निकले 3 कामराज मार्ग से, अपने निवास स्थान से जब शव यात्रा निकली, तो जो भावनाओं का ज्वार दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, ये एक मिसाल है। ये वो प्यार, वो सम्मान था जो पूरा देश कहना चाहता है आज के दिन अपने हर एक वीर सैनिक को कि हम आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे। ये देश आपकी कुर्बानियों के आगे सर झुकाता है। इस कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। और आज ये देखने को मिल रहा है। देखिए, वो लोग जो लगातार पूरी यात्रा के दौरान बने रहे, जिसको जहां से संभव हो पा रहा है, वो आज इस अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहता है। वो आखिरी झलक, हालांकि ऐसी यादों के साथ समेटकर देश का कोई नागरिक नहीं रखना चाहता जब इस तरीके से दुखदाई तरीके से, शोकाकुल तरीके से हमें विदाई देनी पड़ रही है देश के चहीते जनरल विपिन रावत को। क्योंकि एक बेहद दर्दनाक हादसा, एक दुर्घटना जिसमें हमने अपने इस वीर सपूत को गंवा दिया। लेकिन अब आगे हर एक देशवासी को यह भी इच्छा जानने की कि आखिर ये दर्दनाक हादसा क्यों, किन कंडीशंस में हुआ। वो भी तब जब बेहद काबिल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह इसका संचालन कर रहे थे, एक पायलट के तौर पर, जब उन्होंने कमान संभाल रखी थी, जब MI-17 V5 जैसा दुनिया का सबसे अत्याधुनिक, सबसे सुरक्षित माने जाने वाला हेलीकॉप्टर जिस पर सवार थे, और कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं बल्कि ये खुद देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जिसमें सवार थे, जिसमें कोई प्रोटोकॉल, किसी SOP का उल्लंघन हुआ हो या चूक हुई हो, कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका इस तरीके से एक दर्दनाक हादसे में चले जाना, ये स्वीकार्य करने वाली बात नहीं, और इसलिए शायद सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें बात की हैं, अभी वो भावनाओं का ज्वार है। और ये तस्वीरें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन वीर सैनिकों के लिए कहा जाता है कि जब शहादत होती है, जब कोई सैनिक, कोई योद्धा जाता है, तो उनके लिए आंसू नहीं बहाए जाती बल्कि सम्मान में सर झुकाया जाता है। और आज देश का हर नागरिक का सर इसी सम्मान में झुका हुआ है अपने वीर सपूतों के लिए। इन तस्वीरों को झेल पाना, इन तस्वीरों को देख पाना बहुत मुश्किल है, इस पर रिएक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो हकीकत है जो गहरा जख्म, गहरे पीड़े के रूप में, एक पीड़ा देने वाला जख्म इस रूप में सामने आया है। आपको बता दें 17 गन सैल्यूट दिया जाएगा सीडीएस विपिन रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। इससे पहले तीनों सेनाओं के जो बैंड्स के धुन होते हैं, उन्होंने अगवानी की। बरार स्क्वायर तक जैसे ही काफिला पहुंचा, उसके पहले उसकी अगवानी इस तरीके से की गई क्योंकि ये प्रोटोकॉल जिसका पालन किया गया। और इससे पहले भी हमने देखा सुलूर की सड़कों पर, शायद इससे पहले कभी किसी रियल हीरो के लिए ऐसा हुजूम उमड़ा होगा। आज भी दिल्ली की सड़कों पर शायद इससे पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।